Like my videos, subscribe to my channel and hit on the notification bell for more updates. अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको शलवार के बॉटम का डिज़ाइन सिखाऊंगी। ये आप ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं। इसकी टोटल डिज़ाइन की लंबाई यहाँ से यहाँ तक 13 इंचज़ है और हर पट्टी में मैंने आधा इंच सिलाई का मार्जिन दोनों तरफ से रखा है। ये ऊपर वाली पट्टी मुझे 5 इंच लंबी चाहिए थी तो मैंने 6 इंच रखी है। ये दोनों पट्टियाँ मुझे 1.25 इंच चाहिए थी तो मैंने पौने दो इंच रखी हैं। और इसके अलावा नीचे वाली पट्टी भी मुझे 5 इंच चाहिए थी और उसकी लंबाई मैंने 6 इंच रखी है। इसकी कटिंग मैंने शेप में अभी इसलिए नहीं की क्योंकि शलवार में थोड़ी तिरछी कटिंग होती है तो वो डिसबैलेंस हो सकती है। इसके अलावा मुझे बुकरम के पीस चाहिए और दोनों पंचे एक साथ काटूंगी। एक सीढ़ी लेस जो नॉर्मल यूज़ होती है और दूसरी कोई जॉइंट लेस किसी भी तरह की इसके साथ चल सकती है और मैंने सेम मैचिंग की ली है। इसके अलावा इन पट्टियों के ऊपर एंकर के धागे से मैं स्ट्रेट सिलाइयाँ करूँगी। उसके लिए मुझे एंकर का धागा चाहिए होगा जो कि बॉबिन में मैं भरूँगी। अब ये पॉइंचे बनाने के लिए मैंने बुकरम की पट्टी ली है, डबल फोल्ड किया हुआ है। इसकी लंबाई 18 इंच और चौड़ाई 2.5 इंच के करीब है। इसमें मैंने ये 2 लाइन्स ड्रॉ की हैं। हर लाइन का गैप 1.25 इंच है। इसके बाद इस में चौड़ाई के रुख पर 1.25 इंच के बॉक्स बनाएंगे और इसका एक ध्यान रखना है कि पहली लाइन जो हम छोटी वाली ड्रॉ करेंगे वो नीचे वाली 2 लाइनों के ऊपर और अगली 2 लाइनें ऊपर वाली लाइनों पर होंगे। ये पैटर्न देख लें, इसी पैटर्न के हिसाब से लाइन्स ड्रॉ करनी है तभी ये ईज़िली जिगजैग चौकोर कट हो जाएगा। अब जो चीज़ हमें चाहिए, जो पैटर्न हमें चाहिए वो मैंने पेंसिल से उसको लाइंस ड्रॉ कर दी हैं ताकि जब मैं इसे कट करूं तो मैं गलत कट ना कर दूं। अब इसमें ये जो छोटे छोटे से बॉक्सेस बने हुए हैं इनको मैं कट कर लूँगी। पहले नीचे से एजेस इसके सही कर लूँगी, जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत होगा वो निकल जाएगा। और इसमें से जो ये वाइट पोर्शन रह गया है, छोटे छोटे बॉक्सेस, इनको मैं सेपरेट कर लूँगी। इसी तरीके से दूसरे बॉक्स को ऐसे कट कर लेंगे और सारे के सारे बॉक्सेस को इसी तरीके से अलग कर लेना है। इसे कट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का लुक आएगा और इसको मैं सेंटर से कट कर लूँगी। ये दोनों पाइंचों के काम आ जाएगा, अलग-अलग दोनों पाइंचों का करने की ज़रूरत नहीं। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब किनारे पर आएगा जहाँ से पाइंचे की सिलाई होती है तो इस तरह के लूप्स बाहर की तरफ आएँ, क्योंकि जब हम इसे ओवरलैप करके इस तरीके से आधे इंच पे सिलाई लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो डिज़ाइन हमारे पास फ्रंट में आया है वो बैक पर भी बन जाएगा और एक फिनिश्ड लुक आएगा। ऐसा नहीं लगेगा कि वो कुछ रफ़ काम हुआ है। जो बुकरम का मैंने डिज़ाइन कट किया था उसे मैंने ब्लैक कलर के कपड़े पर पेस्ट कर लिया है। चूँकि काफ़ी सी थ्रू था इसलिए मैंने कपड़े की 2 एक जैसी पट्टियाँ काटी हैं जो कि स्टिच होकर अंदर की तरफ मुड़ जाएंगी और ज़्यादा ब्लैक कलर प्रोमिनेंट होगा। जो नीचे वाला हिस्सा पॉइंचे का होगा उसको तो एज इट इज़ रहने दूँगी, लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा मुड़ने वाला है वो थोड़ा सा मोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मैंने ये सॉफ्ट सी नेट ली है जिसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने इस कपड़े के हिसाब से ही रखी है और इसको मैं बैक साइड पर रख कर ऐसे बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाकर इसको कट करके अंदर की तरफ पलट लूँगी। अब इस कपड़े पर बुकरम के साथ साथ मैंने सिलाई लगा ली है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा अंदर की तरफ से उसको हम ट्रिम करेंगे और ज़्यादा मार्जिन अंदर की तरफ ना रहे और जहाँ पर कॉर्नर्स हैं वहाँ पर तिरछे कट लगाएंगे, लेकिन कोशिश करें सिलाई ना कटे। और यहाँ से भी एक्स्ट्रा कपड़ा ट्रिम कर देंगे। अब जो ये बाहर की तरफ भी कोने हैं इस पे से भी एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर देंगे ताकि जब हम इसे फ़ोल्ड करें अंदर की तरफ तो कॉर्नर सही से बने, वहाँ पर कपड़ा इकट्ठा ना हो। इसको अब पलट लेंगे और सारे ऐसे ही पलटने के बाद इसे आयरन कर लेंगे।
अब ये पूरी पट्टी को एक साइड से मैंने फ़ोल्ड करने के बाद आयरन कर लिया है और ये हिस्सा ऊपर की तरफ स्टिच होगा और ये वाला हिस्सा पोंचे में नीचे की तरफ अब स्टिच होके फ़ोल्ड हो जाएगा। ये वो 6 इंच की ऊंचाई की पट्टियाँ हैं जिसके पीछे मैंने फ्यूजिंग पेस्ट करने के बाद आधे आधे इंच के गैप से लाइन स्ट्रॉ की हैं। अगर मैं इसे मशीन के बूट के गैप के हिसाब से सिलाइयाँ लगाती तो वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाती। मुझे थोड़ी सी वाइड ही इसमें पैटर्न चाहिए था। इसी तरीके से ये वो 1.25 इंच ऊंचाई की पट्टियाँ हैं। इसके ऊपर मैं लंबाई के रुख पर नहीं चौड़ाई के रुख पर लाइन ड्रॉ करूँगी। इसी वजह से मैंने इसे सेंटर से आयरन कर लिया है और पहली स्लाइस पर लगाने के बाद दूसरी दोनों सिलाइयाँ मैं बूट के गैप से इसके ऊपर लगाऊंगी। इसमें आधे आधे इंच का गैप नहीं होगा। और जो फ्यूजिंग मैंने इनके पीछे पेस्ट की है वो ये पेपर फ्यूजिंग है, ये दूसरी गले वाली फ्यूजिंग नहीं है। ये ऐसे आराम से फट भी जाती है और जब हम इसे वॉश करें तो ये धुल भी जाती है, ख़त्म हो जाएगी। बस इसको थोड़ी सी स्टिफनेस देने के लिए मैंने इसको अटैच किया है। मशीन की बॉबिन में एंकर के धागे को फिल किया है और जो धागा ऊपर से आ रहा है वो सेम कलर का सादा जिसे हम सूट सीते हैं वो धागा चलाएंगे। अब जो हम लोगों ने लाइन स्ट्रॉ की हुई हैं उसके ऊपर 1 बाय 1 स्टिच करते चले जाएंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बखिए का साइज़ यानी जो स्टिच साइज़ है वो सबसे बड़ा हो, क्योंकि एंकर का धागा मोटा है तो बारीक धागे में उसका डिज़ाइन प्रॉपर नहीं आएगा। इन लाइंस पर स्टिचिंग करते हुए ध्यान रखें कि 2 कपड़ों को एक साथ स्टिच करें, एक कट करके आगे और दूसरा उसके पीछे रखें ताकि धागा ज़्यादा ज़ाया ना हो। इन पट्टियों पर अब मैंने लाइंस सारी स्टिचिंग कर ली हैं। काफ़ी सॉफ्ट हो गया, चाहे तो बुकरम अभी रिमूव कर दें, चाहे तो वॉश होने के बाद ऑटोमेटिकली ये रिमूव हो जाएगा। इसके बाद ये वो पट्टियाँ हैं जिन पर बूट के गैप से सिलाई लगाई है। अब पैंचा बनाने के लिए जो ये पट्टी हमने एक तरफ से फ़ोल्ड की थी, 6 इंच की एक पट्टी लेने के बाद इसका सेंटर कर लेंगे और इसको बैक साइड से रखेंगे और जो ये पट्टी है इसका सीधा साइड इसके ऊपर पलट कर रखेंगे और बुकरम के साथ साथ इसके ऊपर स्टिचिंग कर लेंगे। इसके एजेस पर मैंने सिलाई कर ली है और अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा पीस अंदर की तरफ है ये छोटे छोटे से बॉक्सेस, इसको सिलाई के करीब से थोड़ा सा मार्जिन रख के कट कर लूँगी और जो किनारे हैं उनको तिरछी कटिंग कर लूँगी सिलाई के करीब तक, सिलाई इसमें ना कटे। इसके बाद जो ये वाले बाहर की साइड पर ये वाले कोने हैं इसको भी मैं तिरछा कट कर लूँगी ताकि जब मैं इसे अंदर की तरफ फ़ोल्ड करूँ तो इसमें कपड़ा ज़्यादा मार्जिन ना हो और कोने इजीली बैठ सकें। इसको अब अंदर की तरफ पलट कर आयरन करके इसे अच्छे से सिलाइयाँ बिठा लूँगी और ये इसकी फिनिश लुक आएगी। इसके साइड्स अभी मैंने इसलिए नहीं काटे कि जब शलवार की कटिंग में करूँगी तो ये तिरछी होगी। इसके किनारे पर सिलाई लगाने के लिए मैंने कंट्रास्ट के कलर का धागा लिया है, ऊपर से 2 धागे पास किए हैं एंकर का लुक देने के लिए। नीडल से आराम से ये गुज़र जाते हैं और बॉबिन में मैंने सिंगल धागा रखा है। अब एजिस की सिलाई स्टार्ट करनी है। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर कपड़ा थोड़ा मोटा हो जाता है तो थोड़ा मशीन को स्लो चलाते हुए काम करें और जहाँ पर कॉर्नर आए नीडल अंदर रख कर और किनारे की सिलाई को कंप्लीट करते चले जाएं। इसके ऊपर इस तरीके की सिलाई आएगी और पूरा ये एक तरफ से कंप्लीट करते हुए बैक पर टर्न करते हुए ऊपर की तरफ से यहाँ हम कंप्लीट कर लेंगे। ये पैंचे बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसके जॉइनिंग का काम करेंगे। ये जो 1.25 इंच की 2 पट्टियाँ थी इनको लेकर इसके बीच में ये लेस लगाएंगे। इसको डायरेक्ट ऊपर से स्टिच नहीं करना, दोनों लेस का और इस कपड़े का फ्रंट एक दूसरे को फेस करे और बैक की तरफ से ये जो सिल्वर पट्टी आ रही है इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी और फिर कपड़े को नीचे की तरफ पलट कर ऊपर से किनारे की सिलाई लगाऊंगी और दूसरी तरफ ये पट्टी को अटैच कर दूंगी सेम उसी मेथड से और यानी कि ये सेंटर लेस इन 2 पट्टियों के बीच में आएगी।
अब इस सेंटर लेस को मैंने इसके साथ अटैच करके इसके एजेस को दाएं बाएं करके किनारे की सिलाई लगा दी है और सेम इसी तरीके से मैंने सीढ़ी लेस को इसके साथ अटैच किया है और इसके किनारे अंदर की तरफ दबा दिए हैं। अब इसके बॉटम को तो एज़ इट इज़ इसी मेथड से मैं इसके साथ अटैच कर लूँगी और जो ऊपर का 6 इंच का पीस है उसको भी एज़ इट इज़ ऐसे ही अटैच कर लूँगी। इसके बाद जो ऊपर वाला पीस शलवार के बकिया हिस्से के साथ अटैच होना है उस पर मैंने ये ट्रायंगल लगाने हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई 2-2 इंच है और थोड़े थोड़े गैप के साथ मैं इसको इसके साथ अटैच करूँगी और इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। ये तमाम पीसेस आपस में ज्वाइन करने के बाद कुछ इस तरह की लुक आई है। अब इसको मैंने 5 इंच की जितनी चौड़ाई थी उसके हिसाब से ऊपर से आसन नाप के इसको तिरछा शलवार की शेप में काट लिया है ताकि बैलेंस आए। इसको पलट कर जितना गैप बाकी के बॉक्सेस का है उतना गैप रख कर 5 इंच की सिलाई लगाने के बाद इन सीम जो शलवार की है उस पर मैं सिलाई लगा दूँगी। शलवार की साइड की सिलाई मैंने लगा दी है और ये उसी तरीके का बॉक्स बना है साइड पर भी जैसा कि डिज़ाइन में बना हुआ है और बाकी लेसेस को आपस में मैच करते हुए मैंने सिलाई करने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल कि जब कभी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप उससे नोटिफाई हो सकें।